नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल ज़ुमर की आखिरी आयात 67 से 75 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही। वमा क़दरुल्लाह, नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह ताला की हक़्क़ क़द्री, जैसा कि उसकी कदर करने का हक था। अल्लाह की कुव्वतें, अल्लाह की कुदरतें इतनी हैं, वो इतना बड़ा और इतनी बड़ी हस्ती है कि इंसान उसकी कुदरतों का, उसकी सिफात का अंदाज़ा ही नहीं कर पाता। अल्लाह ताला के इल्म, उसकी कुदरत और उसकी सिफात को जान ही नहीं सकता इंसान। अगर कोशिश भी करे ना तो नहीं जान सकता, क्योंकि वो हस्ती है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं जो अला कुल्ली शैइन कदीर हो। यफ़अलु मा युरीद, जो चाहता है वो करता है। उसकी कुदरतों का और उसकी अजमतों का अगर अंदाज़ा करना है तो इससे करें कि वल अर्ज़ु जमीयन, ज़मीन सब की सब, कब्ज़तुहु, उसकी मुट्ठी में होगी, यौमल क़ियामत, क़यामत के। कब्ज़ा कहते हैं जैसे कब्ज़े में, कोई चीज़ आपकी मुट्ठी में है तो आपके कब्ज़े में है। कब्ज़तुहु, उसके कब्ज़े में होगी, उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन पूरी की पूरी ज़मीन। इसका अंदाज़ा, इस कैफियत का इंसानी सोच से मावरा है, इसका अंदाज़ा भी करना। अल्लाह कितनी बड़ी हस्ती है कि आसमानों की वुसअतें, कायनात पूरी की पूरी, सितारे, सैयारे, कहकशाएं, कहकशाओं की वुसअतें, एक एक सितारा कितना बड़ा है, और इन सितारों के फिर आपस के जो फासले हैं उनकी वुसअतों को नापने के लिए इंसान के फर्ज किए हुए जो नूरी साल हैं उसके पैमाने, और फिर अरबों खरबों नूरी सालों की वुसअतों का ख्याल ही, तसव्वुर ही इंसान अगर करे और ये सोचे कि ये सारे का सारा अल्लाह के दाएं हाथ में लिपटा हुआ होगा, उसकी मुट्ठी में लिपटा हुआ होगा, ये सारे का सारा, तो इंसान का तखय्युल, उसकी सोच थक जाती है, बेबस हो जाती है ये सोच के। कायनात की जितनी वसअतें हैं, जितनी बड़ी कायनात है, ज़मीन तो उसके मामले में एक छोटी सी चीज़ है। इंसान आजिज है उसकी कुदरतों का अंदाज़ा करने से। बस अल्लाह ने थोड़ी सी झलक दिखाई है हमें कि तुमने तो उसकी कदर ही नहीं की। वो अल्लाह के पूरी ज़मीन उसकी क़यामत के दिन मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी, और आसमान मतविय्यातुम, लिपटे हुए होंगे, बियमीनी ही, उसके दाएं हाथ। सुबहान, वो पाक है, व तआला, और बहुत बुलंद है, अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। किसके साथ शरीक ठहराते हैं? उस हस्ती के साथ जिसकी अजमतें, जिसकी बढ़ाइयाँ ये हैं, उसके साथ शरीक ठहराते हैं। वनुफिख़ फ़िस्सूर, और सूर में फूंका जाएगा। फस्साइक़ा, तो बेहोश होकर गिर जाएगा। मन, जो भी फिस्समावाती, आसमानों में है, व मन फिल अर्ज़ी, और जो ज़मीन में है। आसमानों में कौन है? वो फरिश्ते हैं, यानी फरिश्ते भी और इंसान भी, सिवाय चंद फरिश्तों के। से लगता है कि चंद फरिश्ते जो अल्लाह ने जिन कुछ कामों पे जिनको मामूर किया होगा, उसके अलावा
سارے کے سارے فرشتے بھی سور کی آواز سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. انسان تو بے ہوش ہوں گے ہی، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے. یہ جو منظر ہوگا یہ بہت خوفناک ہوگا. یہ 3 نفخے ہوں گے. ایک پہلا نفخہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، قرآن اسے الساعۃ کہتا ہے، قیامت کا دن، ساعہ گھڑی، وقت وہ جو آئے گا پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا. اور جب وہ پھونکا جائے گا تو ایک شدید زلزلہ اور ہلچل اور طوفان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ پہلا نفخہ جو ہوگا نا اس کے بارے میں کہا گیا ہے. ملقاریہ، کیا ہوگی وہ کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ملقاریہ، آپ کو کیا پتا، آپ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ادراک ہی نہیں کر سکتے کیا ہوگی وہ قاریہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس وقت لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. کبھی بارش کے بعد پتنگوں کو دیکھا ہے بکھرے ہوئے؟ رات کو بارش ہو اور صبح کے ٹائم آپ دیکھیں کہ کیسے وہ پتنگے اور ان کے بے وزن ہلکے ان کے پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ تک. یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو اب زمین پہ کیلوں کا کام دیتے ہیں، جنہوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے، وہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھرے. وہ دن ہوگا شدید زلزلے کا دن، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، انسان پتنگوں کی طرح پھریں گے ہواؤں میں معلق. پھر دوسرا نفخہ ہوگا، پھر تمام جاندار جو ہوں گے ان پہ موت واقع ہو جائے گی. اس آیت میں اسی دوسرے نفخے کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر ایک تیسرا نفخہ بھی ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا. فائزہ، تو تب ہم وہ قیام، کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. قیام ینظرون، کھڑے، نظر ینظرو، دیکھ رہے ہوں گے. یہ تیسرا نفخہ ہوگا. اس تیسرے نفخے کے نتیجے میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. یہ بعث بعد الموت کا نفخہ ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، اور اسی کا نام قیامت، کھڑے ہونا، بعث. اور کہیں گے یا ویلانا من بعثنا، اے افسوس ہمیں کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری قبروں سے. تو خود کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا. واشرقت الارض بنور ربها، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. سبحان اللہ. اس وقت کی کیفیت سورہ فرقان میں یوں بیان کی گئی ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کی طرح اور فرشتے نازل کیے جائیں گے تنزیلا، لگاتار. پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ نزول فرمائیں گے اور فرشتے صفیں باندھے نیچے اتریں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ فجر میں آتا ہے. اور آپ کا رب اور فرشتے، آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صفیں باندھے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے. گول روٹی کی طرح زمین ہو جائے گی، سفید، اور اس میں کوئی سلوٹ باقی نہیں بچے گی. بالکل زمین ایک جگہ پہ آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھیلا دی جائے گی. پہاڑ ظاہر ہے جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ سمندروں میں ڈال دیے جائیں گے، پہاڑوں کی جگہ پہ بھی زمین ہوگی، سمندر بھی بھر دیے جائیں گے، سمندروں کی جگہ پہ بھی زمین ہوگی، ساری زمین لیول کر دی جائے گی. وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب یعنی اعمال نامہ. یہ آیات جو ہے نا، یہ قیامت کا منظر دیکھنے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہمیت کی حامل ہے. کہ ان کو پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے انسان اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو. اب اس منظر کو ذرا تصور کریں. پہلے ایک سور پھونکا گیا،
तमाम के तमाम लोग बेहोश हो गए, दूसरा नफा सब के सब मर गए, तीसरा नफा सब के सब जी उठे। अब जमीन लेवल कर दी गई है और कहा जाता है कि हशर का जो दिन है वो हिसाब किताब इसी जमीन पे कायम होगा। इससे ही पता चलता है ना कि वजा रब्बुक, और तेरा रब भी आ जाएगा और फरिश्ते सफ़े बांधे हुए होंगे, अमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा। एक जगह पे आता है सूरह कहफ की आयत 49 में, ववुज़ियल किताब, और रख दिया जाएगा अमाल नामा, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही, और तुम देखोगे मुजरिमों को कि वो लरज रहे होंगे इससे जो कुछ उसमें होगा। मुजरिमों को पता होगा कि हमारा नामा अमाल क्या है, हमने क्या किया होगा, क्या किया हुआ है दुनिया में, वो भी कुछ इसमें लिखा हुआ होगा। और कहेंगे यक़ूलूना या वैलतना, हाय अफसोस हमको, माली हाज़ल किताबी, क्या हो गया है इस किताब को, हमारी शामत, ये कैसा नामा अमाल है। ला युगादिलु सगीरतन वला कबीरतन, इसने ना कोई छोटी बात छोड़ी है और ना कोई बड़ी, इल्ला अहसाहा, मगर इसने इसे महफूज कर लिया है। अब सोचें कि उस दिन इंसान के सामने उसका सब किया धरा ला के रख दिया जाएगा। उस अमाल नामे में कोई छोटी या बड़ी चीज भी ऐसी नहीं होगी जो उसमें ना लिखी हुई। इस वक्त तो इंसान चीजों को ऐसे लेता है ना लाइटली, कोई बात नहीं, खैर है, कौन सा मैंने ऐसी बड़ी बात कर दी। हम दूसरों को बाजुकात जिच कर देते हैं, हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज, हमारे पाँव से चला हुआ एक एक कदम उसमें लिखा जाए। इवन कि हमारे आंखों के इशारे, बाजुकात हम किसी को वैसे डिग्रेड करने के लिए ऐसे ही जेस्चर देते हैं, इशारा करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये चीज़ों हम इस उनको कोई अहमियत ही नहीं देते। और ये चीज़ें जब देखेगा इंसान अपना नामा अमाल कि ये चीज़ें भी नहीं छोड़ी, वो फलां वक्त मैंने फलां को ये बात कही थी, वो भी लिखी हुई है, और इतनी वजनी हो के, क्योंकि वजन चीजों का उससे नहीं होता जो आप सोच रहे होते हैं। हम किसी को कोई बात कह के हम तो आगे चल पड़ते हैं, उस बात से उस बंदे के दिल पे क्या गुजरती है, वजन उसका होना है। जो दुख मिला उसको, आपकी जबान से जो दूसरों को दुख मिलते हैं ना, वजन उनका होगा, वो तोला जाएगा। इस वक्त हम चीजों को लाइट लेते हैं। वफ़ियत, देखिए आगे क्या आ रहा है, खुजिया बैनहुम बिल हक, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान हक के साथ। वहुम ला युज़लमून, इस हाल में कि उन पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी पे कोई जुल्म नहीं होगा, हक के साथ अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा। अल्लाह ताला ये जो आयत है ना, जी बिन नबीन व शुहदा, शहीद से मुराद एक तो नबी है, रसूल, वो अपनी अपनी उम्मतों पर सबसे पहले गवाही देंगे। जैसे सूरह हज की आयत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपनी उम्मत पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, यकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि हों रसूल गवाह तुम पर, व तकूनू शुहदा अलन्नास, और तुम गवाह हो ऊपर लोगों के, रसूल तुम पे गवाही दी और तुम लोगों पे गवाह बनो। तो यहाँ पे अंबिया के जिक्र के बाद शहीद का लफ्ज खसूसी तौर पर इसलिए लाया गया है कि वहां इन लोगों को भी गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा। इन लोगों को जो रसूलों की तरफ से तबलीग करते रहेंगे। रसूल अपने साथियों को बाज़ जगहों पे भेजते हैं कि हमारा ये पैगाम पहुंचाएं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके मुकर्रर किए हुए, जैसे मक्का से जब आपने अभी हिजरत भी की थी तो आपने कुछ सहाबा को भेजा मदीना में जाएं और जाकर उनको दीन की तालीम दें, फिर मदीना से आप लोगों को भेजते रहे और आपके साथी तबलीग करते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से बेशुमार लोग मुसलमान हुए। अशरा मुबशरा में से 6 सहाबा ऐसे हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग के नतीजे में इस्लाम लाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से इलाकों में, कबीलों में अपने सहाबा को कुरान और दीन की तालीम के लिए भेजा करते थे। तो ऐसे मुबल्लिग और मुअल्लिम जो हैं वो ज़्यादातर असहाब सुफ़ा में से होते थे।
تو قیامت کے دن ان صحابہ نے حضور کی طرف سے جن لوگوں کو دعوت دی تھی، قیامت کے دن ان پر وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیرے نبی نے تیرے دین کا جو پیغام ہم تک پہنچایا تھا، ہم نے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کرنے کی یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور آج ہم سب اس ذمہ داری کے متکلف، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرما دیا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، اب جو غائب ہیں ان تک، جو حاضر ہیں وہ میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کا جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ وراثتاً پہنچا ہے، ہم نے اسے آگے پوری نوع انسانی تک پہنچانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم یہ گواہی دینے میں ناکام رہے تو تمام لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ہماری گردن پہ آئے گا، جو ہمارے دائرہ اختیار میں تھے اور ہم انہیں دعوت نہیں دے سکے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ حق ادا کر دیا تو انشاءاللہ ہم اس گواہی سے سرخرو ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت، جو اس نے کیا ہوگا، وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلیٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، اب یہ زمرن کا لفظ جس سے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے، مطلب ہے اس کا گروہ در گروہ، اور ہانکے جائیں گے، سیکا، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو بھی عربی میں، تو وہ بھی اپنی گاڑی ہانک رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، تو ہانکنے والا ہوتا ہے سائق۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے سائق و شہید، کہ ان کے ساتھ ایک سائق ہوگا تو ان کو ہانک رہا ہوگا، ایک گواہ ہوگا، دو فرشتے ہوں گے ہر شخص کے ساتھ، ایک کو سائق کہا گیا، ایک کو شہید کہا گیا۔ وسیق الذین، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب وہ آئیں گے اس کے پاس، یعنی جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ اس موضوع سے متعلق قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ جو ہمیں آیات ملتی ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا، کہ حشر جو ہے وہ اسی زمین پہ قائم ہے، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تم نہیں دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھ اور نہ کوئی ٹیلا۔ اور پھر یہاں اللہ کا نزول ہوگا، یہیں پہ فرشتے اتریں گے، جیسا کہ سورہ فجر میں بھی آتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، تو یہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ اور فیصلوں کے بعد اہل جنت کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جو کہ محشر کے میدان میں آخری منظر ہوگا۔ اب اس رکوع میں اس کا نقشہ بڑے پرجلال انداز میں کھینچا گیا ہے کہ ایک امت کے بعد دوسری امت، اور پھر تیسری امت، پھر تمام امتوں کے مجرم لوگ اپنے اپنے لیڈروں کی قیادت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، لے جائے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جس طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے نا، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے، فاوردہم النار، پھر وہ آگ کے گھاٹ پر ملا اتارے گا، بئس الورد المورود، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے۔ اسی طرح اہل جہنم کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جیسے جیل میں جب کوئی قیدی آتا ہے تو اسی وقت دروازے کھولے جاتے ہیں، پہلے سے دروازے کھلے نہیں رکھے جاتے۔ اب یہ باریک سا نقطہ ہمیں اس آیت میں اور اگلی آیت میں ملے گا، یہاں پہ دروازے بند ہیں، حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس کے پاس آئیں گے، پھر فتحت ابوابہا، پھر دروازے کھلیں گے جہنم میں، کیونکہ قیدیوں کے لیے پہلے سے جیل کے دروازے کھول کے نہیں رکھے جاتے، جہنم کے بند دروازے مجرموں کی آمد پر کھولے جاتے ہیں۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے خزنتها، اس کے داروغے،
जहन्नुम के दरोगे इन मुजरिमों की आमद पर उनसे कहेंगे अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास कुछ रसूल तुम में से? तुम जो जहन्नुम के हकदार बन गए, क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? कोई रसूल नहीं तुम्हारे पास आए थे? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयात पढ़ के सुनाते, वयुनजिरूनकुम, और वो तुम्हें डराते हों, लिका यौमिकुम हाजा, तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से। ये जो आज दिन तुम्हें देखना नसीब हुआ है, आज जो तुम ये जहन्नुम के जो हकदार बने हो, क्या इससे तुम्हें तुम्हारे रसूलों ने डराया नहीं था? तुम्हें कुछ बताया नहीं था? तुम्हें रसूलों ने अल्लाह की आयत पढ़ के नहीं सुनाई थी? कालू बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, आए थे हमारे पास रसूल, सब कुछ उन्होंने हमें बताया था। वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन काफिरों पर अजाब का हुक्म साबित हो के रहा, साबित हो गई अजाब की बात उन पर। हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, तो अजाब का फैसला हो चुका। कीला, उनसे कहा जाएगा उदखुलू अबवाब जहन्नम, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहने वाले हो इसमें। कभी मसल मुतकब्बिरीन, बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने का। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना, एंड पे जो बात की है ना, बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वाला। सोचिए कि हमारे दिल में कहीं तो तकब्बुर तो नहीं आता, छोटे से छोटा तकब्बुर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किबर, जिस शख्स के दिल में जर्रे बराबर भी किबर होगा, तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए। सोचते रहा करें, शैतान हंसाता इंसान को तकब्बुर में ही है, क्योंकि जब इंसान कुरान पढ़ने लगता है, नमाज पढ़ने लगता है, फिर वो सीधा रास्ता उसको पकड़ने का छोड़ देता है, फिर वो उल्टी तरफ से आता है, फिर वो उसे इस तरफ लगाता है कि देखो तुम कितने अच्छे हो, लोग तो ऐसे गुमराही में पड़े हो, तुम तो कुरान भी पढ़ते हो, तुम तो नमाजें भी पढ़ते हो, तुम जिक्र के सुखाल। ये चीज इंसान मार देती है। ये सोचने की बात है। कभी समस मुतकब्बिरीन। अब इसके साथ ही जी दूसरा जो है गिरोह, उसकी भी बात, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट जो कुरान का एक अंदाज है। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम, और हाँक के ले जाया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने तकवा अख्तियार किया अपने रब का, जो अपने रब से डरते रहे। इलल जन्नति ज़ुमरन, जन्नत की तरफ गिरोह दर गिरोह, उनको भी जन्नत में ले जाया जाएगा। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जाऊहा, जब वो आएंगे उसके पास, वफुतिहत, और खोल दिए जाएंगे अबवाबुहा, उसके दरवाजे। बल्कि यूं इसका तर्जुमा बनता है कि खोले जा चुके होंगे उनके दरवाजे। पीछे क्या लफ्ज था? फुतिहत अबवाबुहा, ठीक है, खोले जाएंगे। उसमें जो वाव है ना, ये वाव बता रहा है और खोले जा चुके होंगे अब वाबुहा, उसके दरवाजे। वकाल लहुम, और कहेंगे उनसे उनके दारोगे, जो जन्नत के खजांची हैं, जो जन्नत के दरबान हैं, वो उनसे क्या कहेंगे? अच्छा, एक जगह और भी आता है सूरह स्वाद में, हमने पढ़ा था 50 में, मुफत्तहतल लहुमुल अब्वाब, मुफत्तहतल लहुमुल अब्वाब, कि खोल दिए गए होंगे उनके लिए दरवाजे। वकाल लहुम खज़नतुहा, और कहेंगे उससे उनके दारोगे, जन्नत के दारोगे क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तिब तुम, बहुत पाकीज़ा रहे, पाक रहे, तुम पे सलामती हो, तिब तुम कितने पाक बाज हो, फदखुलूहा, बस दाखिल हो जाओ इसमें, खालिदीन, हमेशा हमेशा के लिए। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है,
सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी, जिसने सदक़ना वादहू, सच्चा कर दिखाया हमसे अपना वादा, जिसने हमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया। व औरसनल अर्ज़ा, और उसने वारिस बनाया हमें ज़मीन का। नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा, कि हम ठिकाना बनाएं जन्नत में, हैसु नशा, जहां हम चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह के कलमात हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अदा किए जाते हैं। सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बनाया, फिर उसके बाद रूह फूंकी गई उसमें। जब हज़रत आदम ने रूह फूंकी और वो उनके नाक तक पहुंची तो उनको छींक आई, और उस छींक के साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज उस वक्त भी कहे, और जब इंसान जन्नत में जाएगा तब भी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है, हदाना लिहाजा, जिसने हमें हदायत दी इस रास्ते की तरफ। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, नहीं थे हम हदायत पाने वाले अगर अल्लाह हमें इस रास्ते की तरफ हदायत ना देता। वऔरसनल अर्ज़ा, और उसने वारिस बनाया हमें इस ज़मीन का। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस ज़मीन का वारिस बनाया कि हम इसमें ठिकाना बनाएं इस जन्नत में जहां हम चाहें। फनीम अजरुल आमिलीन, बस कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का, बहुत ही अच्छा अजर होगा अमल करने वालों का। गवाहों ने गवाहियां दे दी, आखिरी फैसले साबित कर दिए गए, सजा पाने वाले जहन्नुम की तरफ भेज दिए गए, कामयाब होने वालों को जन्नत में पहुंचा दिया गया। अब आखिरी आयत में एक तरह से अदालत महशर का एक ड्रॉप सीन दिखाया जा रहा है, वो है वतरल मलाइकता, और आप देखेंगे फरिश्तों को हाफीना मिन हौलिल अर्श, के घेरा डाले हुए होंगे अर्श के इर्द गिर्द। युसब्बिहूना, वो तस्बीह बयान कर रहे होंगे बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तारीफ के साथ। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान हक के साथ। फरिश्ते घेरा डाले हुए होंगे अर्श इलाही, और अपने अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होंगे, तस्बीह बयान करते हैं। यहाँ पर बैनहुम से पता चलता है, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, कि उनके दरमियान भी अल्लाह ताला हक के साथ फैसला करते हैं। वक़ुज़िया बैनहुम, इंसानों के फैसलों के बाद फरिश्तों के दरमियान भी फैसला कर दिया जाए। और वो क्या कि वकीला, और क्या कहा जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अब आखिर में वही अल्लाह ताला की हम्द का नगमा, अल्लाह की हम्द का तराना, उसकी हम्द का नारा लगाया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, परवरदिगार है। इन आयात में अगर हम गौर व फिक्र करें तो वाकई देखें एक मंजर नज़र आता है हमें आखिरत का, क़यामत के दिन का। बेशक वो गैब की खबरें हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें भी कुछ ना कुछ झलक उसकी दिखाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन गैब की बातों पे हम सिद्क दिल से ईमान लाएं और उस दिन कामयाबी हासिल करने के लिए आज कोशिशें करें, क्योंकि उस दिन जो शख्स आज डर गया अपने रब से, अपने रब के सामने क़यामत के दिन खड़ा होने से, जो आज डरता है उसके लिए जन्नतान है। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में शामिल करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।